नाइन्थ क्लास। आज का हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, यानी कि हमने आज बायोलॉजी का तारुफ करना है। इंट्रोडक्शन तारुफ टू बायोलॉजी, बायोलॉजी का। बायोलॉजी क्या है, हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है, असल में है क्या, ये क्यों है, कैसे है, किस तरह से है, ये तमाम हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाइन्थ क्लास हम लोग इंशाल्लाह इस बात को इंश्योर करेंगे कि हमारी जो कंटेंट है, हमारी जो तालीम का मयार है वो गिरना नहीं चाहिए और हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं हम अपना कंटेंट। पहले तो है हमारा इंट्रोडक्शन, यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन तारुफ टू के साथ बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब कि बायोलॉजी हम जिंदगी को भी कहते हैं। इसके मेजर कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं? अब जब हम बात करेंगे इसके मेजर कॉन्सेप्ट्स के हवाले से, तो इसके मेजर कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। पहला हमारा 1.1 यानी कि 1 हमारा यूनिट 1 है, इसका पॉइंट 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी यानी कि ज़िंदगी का तारुफ। अब ज़िंदगी जितने भी जानदार जो ज़िंदा हैं, जितने भी जानदार हैं, वो हमारी ज़िंदगी का तारुफ है। उसमें हर चीज़ आ जाएगी, हर जिंदा जानदार आ जाएंगे। याद रहे, इसमें बेजान की बात नहीं हो रही, इसमें जानदार की बात हो रही है। सेकंड है हमारा डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, डिवीजन या शाखें बायोलॉजी की। थर्ड हमारा है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, जिंदगी या जिंदा जानदार किस तरह से साइंस की दूसरी शाखों के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, या साइंस की दूसरी शाखों के साथ बायोलॉजी का ताल्लुक़। इसके बाद है हमारा थर्ड टॉपिक करियर्स इन बायोलॉजी। करियर को हम करियर भी कहते हैं या पेशा भी कहते हैं बायोलॉजी में के अंदर। फोर्थ हमारा है कुरान एंड बायोलॉजी, ज़िंदगी के बारे में कुरान हमें क्या बताता है, कुरान हमें क्या सिखाता है, ये कुरान हमें क्या हिदायत देता है। ये तो हो गए हमारे मेजर कॉन्सेप्ट्स। कुरान के बाद है हमारा मुस्लिम साइंटिस्ट, मुसलमान साइंसदान। ज़िंदगी के बारे में मुसलमान साइंसदानों ने क्या कहा है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द लेवल कहते हैं सतह, ऑर्गेनाइजेशन तंजीम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तंजीम की सतह, मतलब कि ऑर्गेनिज़म्स किन मराहिल से गुज़र के आते हैं, उनके अंदर वो कौन कौन से ऐसे मरले हैं या वो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे गुज़र कर ये आते हैं। इसके बाद है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के किस तरीके से सेलुलर तंजीम या कोई भी जानदार अपनी बढ़ोतरी करता है या अपने आप को मुनज़्ज़िम करता है। ये तो थे हमारे मेजर कॉन्सेप्ट्स। ये मेजर कॉन्सेप्ट आपको बायोलॉजी की इधर बुक पर शुरू में भी आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। ठीक है बेटा, हमारे लिए एक एक लाइन, एक एक स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ पढ़ना नहीं है, हम लोगों ने अपने आप को काबिल बनाना है, हमने तालीम हासिल करनी है। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो आ जाती है साइंस की डेफिनेशन, क्योंकि हमें पता है जब भी हमारे पास बायोलॉजी का नाम लिया जाता है तो हमें पता चल जाता है या हमें पता होता है कि ये साइंस है, क्योंकि ऑलरेडी हम 8 तक पढ़ के आ चुके होते हैं। साइंस का बेसिक नॉलेज तो हमें पता ही होता है, फिर भी साइंस की डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं। व्हाट इज़ साइंस? साइंस क्या है? द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, ऐसा इल्म जो हमें तजर्बात करके, मुशाहिदात करके हासिल होता है। इसके अलावा हम उससे हतमी नताइज अखज़ करते हैं, लॉजिकल कंक्लूजन्स अखज़ करते हैं, ताकि हमें ये समझ आ जाए कि ज़िंदगी का कानून क्या है, ज़िंदगी क्या है। यहाँ पर साइंस की बुक में साइंस की डेफिनेशन दी गई है। साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। साइंस वो मुताला है जिसमें हम मुशाहिदात करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशंस आर डन, तजर्बात होते हैं, एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स और हतमी नताइज अखज़ किए जाते हैं, आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इस बात को समझने के लिए, द प्रिंसिपल ऑफ नेचर, कुदरत का कानून क्या है। साइंस की डेफिनेशन अगर आप लोगों ने कहीं और से याद की हुई है वो भी ठीक है, वेल एंड गुड।
इसके बाद हमारा आ जाते हैं टॉपिक। यहाँ पर एक जो है आप लोगों को एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर यह हमारा MCQs वाइज है। जैसे कि साइंटिफिक नॉलेज, डॉक्टर अब्दुल का कहना है साइंस का जो इल्म है वो इंसानी ज़िंदगी की या इंसानियत की मीरास है। ठीक है, इसमें हमारे पास या तो वो नॉलेज भी दे सकते हैं। साइंटिफिक डैश इज़ द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, MCQs वाइज। अगर वो नॉलेज नहीं देते तो वो हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड को भी अंडरलाइन करके हमें डैश बनाकर वो हमें MCQs दे सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, बायोलॉजी का तारुफ। जब हम बात करते हैं बायोलॉजी के हवाले से, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, बायोलॉजी दरअसल दो अल्फाज से मिला है। बायो से बायोस, इसका मतलब है ज़िंदगी या लाइफ। लोगी से लोगोस, जिसका मतलब है थॉट्स, सोचना, और रीजनिंग या गौर व फिक्र करना, वजह तलाश करना। ये दरअसल क्या है, ग्रीक वर्ड है, यूनानी लफ्ज़ है बायोलॉजी। बायोलॉजी हमें क्या प्रोवाइड करता है? दरअसल हमें पता तो चल गया बायोलॉजी क्या है। ये हमें पता है कि ये यूनानी लफ्ज़ है, दो लफ्ज़ बायोस एंड लोगोस, दो अल्फाज से मिलके बना है। बायोस का मतलब है ज़िंदगी, लोगोस का मतलब है थॉट और रीजनिंग। बायोलॉजी हमें प्रोवाइड करता है रेमेडीज़, टोटके, मतलब कि हम जो जो शॉर्ट एब्रीवेशन में मतलब हम लोग टोटके करते हैं कि यूँ करेंगे तो यूँ हो जाएगा, इस चीज़ को इसमें मिलाएंगे तो ये, अगर पानी के अंदर सॉल्ट मिलाएंगे तो सॉल्ट वाटर बन जाएगा, अगर उसके अंदर हम नींबू ऐड कर देंगे तो नींबू पानी बन जाएगा थोड़ी सी चीनी के एडिशन से। इसके अलावा बायोलॉजी में प्रोवाइड करता है ह्यूमन प्रॉब्लम्स, इंसान के मसले, जैसे कि खुराक, हेल्थ, सेहत, इन्वायरमेंट, माहौल। ठीक है, ये बायोलॉजी हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ये तो था हमारा बायोलॉजी के साथ तारुफ। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं इसकी, हमारा बेसिक एक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी हो गया। नेक्स्ट हमारा स्टेप है डिविजन्स, बायोलॉजी की डिविजन्स। बायोलॉजी ने मतलब कि जानदार बहुत सारे 3 तरह के जो है मेजर जो है एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पहला है बॉटनी, मतलब कि पौधों के बारे में। दुनिया भर में जितने भी पौधे हैं, जितने भी जहाँ कहीं भी पाए जाते हैं, वो तमाम इंक्लूड हो जाएंगे बॉटनी में, यानी कि पौधे, प्लांट्स कलेक्टिवली। दुनिया भर में जितने भी जानवर हैं वो तमाम किस में आ जाएंगे, ज़ूलॉजी, यानी कि एनिमल्स, जानवर। तीसरा दर्जा है माइक्रोबायोलॉजी, जो ऐसे जानदार जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, जिनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन या सिंपल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पेश आती है, यानी कि जरासीम वगैरह, माइक्रोब्स, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ETC, ये हमारी क्या कहलाएगी, माइक्रोबायोलॉजी। ये तो था हमारी डिविजन्स। अब जो ये 3 डिविजन्स हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम होती है, फर्दर डिवाइड होती है। कैसे ये फर्दर डिवाइड होती है, मज़ीद तकसीम होती है, हम देखते हैं। यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट माशाल्लाह से क्लियर हो चुका है। अब हम फर्दर डिविजन्स देखते हैं। पहला कंटेंट है हमारा, या पहली हमारी जो है फर्दर ब्रांच है, वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी दरअसल ज़िंदा जानदार की जिस्मानी हालत और साख्त का मुताला है। मॉर्फोलॉजी में हम ये देखते हैं, द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। साइंस की वो शाख जो जानदार की जिस्मानी हालत का मुताला करती है और बताती है कि ये जानदार ऐसे दिखता है, यानी कि उसकी अपीयरेंस के बारे में बताती है। उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। इसके बाद आ जाते हैं एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। जब हम किसी जानदार के अंदरूनी जिस्म की बात करते हैं, हम ये बताते हैं कि उसके अंदर मतलब कि किस जगह पे लंग्स पाए जाते हैं, किस जगह पे हार्ट है, मतलब कि उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर का जब हम मुताला करते हैं, जिस्म के अंदरूनी हिस्सों का मुताला करते हैं, उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। इसके बाद आ जाती है हिस्टोलॉजी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। जब हम टिश्यूज़ का साइंसी मुताला करते हैं जो है, उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोप की मदद से टिश्यूज़ का मुताला। उसके बाद आ जाते हैं सेल बायोलॉजी। सेल कहते हैं दरअसल खुलियों को।
सेल बायोलॉजी में हम देखते हैं कि सेल किसकी साख्त क्या है, मतलब कि कैसे दिखते हैं, ये कैसे काम करते हैं, सेल्स कैसे बनते हैं, सेल्स कैसे तकसीम होते हैं, और इन सब का मुताला सेल बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिविजन्स, मतलब कि इसके अंदर हम ये भी बताते हैं कि सेल्स किस तरीके से अपने आप को तकसीम करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम क्या कहते हैं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से कैसे काम करते हैं, आपके लिम्स कैसे काम करते हैं, आपकी बाजू कैसे काम करती है, हाथ कैसे काम करता है, आपकी ज़ुबान कैसे काम कर रही है, आंखें कैसे काम कर रही हैं, मतलब कि ये हमें बाहर से नज़र आ रही हैं, हमें फ़िज़िकली नज़र आ रही हैं। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से कैसे काम करते हैं, उनका किरदार, वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके किरदार का मुताला फिजियोलॉजी कहलाता है। इसके बाद आ जाते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स दरअसल क्या है, जनीन और उनका विरासत में किरदार, मतलब कि हम वो खसूसियात जो हमारे पास वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, या विरासती मादे जिनको हम जीन कहलाते हैं, उर्दू में जनीन कहा जाता है इसे, हम इसका मुताला करते हैं। दरअसल ये होते विरासती मादा है, इसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। और वो खसूसियात जो मुंतकिल हो जाती हैं वालिदैन से बच्चों में, जैसे किसी की आँखों का कलर, किसी के बालों का रंग, ये तमाम क्या है, विरासती। इसके अलावा किसी की जो है एयर लूप्स, कान जो है जुड़े हुए होते हैं, किसी के नहीं जुड़े हुए होते हैं। इन तमाम का मुताला जब हम करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इनहेरिटेंस, वो खसूसियात जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो जाती हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारा है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी दरअसल क्या है, ये एक एम्ब्रियो मतलब कि एक एग की इनिशियल स्टेज होती है, एक अंडे की शुरुआत के कहाँ जहाँ से वो अपने आप को मेंटेन करता हुआ, मुनज़्ज़म करता करता एक जानदार में बदल जाता है। मतलब कि एक अंडे से एक जानदार का मुकम्मल अमल बनने का अमल, मतलब कि एक अंडा है, अंडे से एक जानदार को पूरा जानदार, अगर एक अंडा है, अंडे से चूज़े का बनना या मुर्गी का बनना, ये जो जिस पूरे अमल से गुजर के आता है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। इसके बाद आ जाते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी दरअसल क्या है, जानदारों को ग्रुपों में तकसीम करना, फिर उन ग्रुप्स को मज़ीद ग्रुप्स में तकसीम कर देना, और उनका बल्कि साइंसी नाम दिया जाना। जब हम किसी जानदार को उसको उनका साइंसी नाम देते हैं, साइंसी नाम तब देंगे जब उनको ग्रुपों में तकसीम कर देंगे। जब उनको ग्रुप्स में तकसीम कर देंगे, तकसीम का हो सकता है वो ग्रुप्स और बड़े हों तो हम उनको मज़ीद अपनी अपनी जो है क्लैरिटी के लिए या अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हम उनको और मज़ीद ग्रुप्स में तकसीम कर देते हैं, फिर उसके बाद उनको साइंसी नाम दे देते हैं, उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी का। पैलेंटोलॉजी, ये दरअसल क्या है, जानदारों की ख़त्मशुदा नस्ल, मतलब कि वो जानदार जिनकी नस्ल अब नापैद हो चुकी है, वो जहाँ जहाँ जिस जगह मर कर दफन हो गए थे, वक्त के साथ साथ उनके ऊपर मिट्टी की तहें बारिशों की वजह से और दूसरे पत्ते वगैरह के गिरने की वजह से, जब वो वहाँ पे जिस जगह पे वो फोत हो जाते हैं, जहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ पे वो वक्त के साथ साथ उनके ऊपर गिरद वगैरह इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, और उसके बाद वो वहीं पर बाकायजात उनके दफन हो जाते हैं। फिर साइंसदान जो हैं उनका उन जगहों से उन दफनशुदा जानदारों को निकालते हैं और उसका मुताला करते हैं, उसको हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। जिंदा जानदार और माहौल के दरमियान, मतलब कि हम जिंदा जानदार हैं, हम किस माहौल में रहते हैं, ये माहौल कैसा है, ये हमारे साथ कैसा ताल्लुक़ रखता है, यहाँ की आबो हवा कैसी है, इन तमाम का जब हम मुताला करते हैं तो वो हमारा कहलाता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसके बाद आ जाता है हमारा सोशो बायोलॉजी, यानी कि सोशो हमारी मुआशरे से निकला है, जानदार का मुआशरती रवैया, मतलब कि एक जानदार है वो एक मुआशरे में कैसे रहता है, उसका बिहेवियर कैसा है, कैसा रवैया वो मुआशरे में रहने वालों के साथ करता है, उसका वहाँ पे रहने का किरदार क्या है, इस तमाम का जब हम मुताला करते हैं तो वो हमारा कहलाता है सोशो बायोलॉजी। इसके बाद आते हैं पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स का मुताला करना पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। पैरासाइट क्या है, ऐसे जानदार
जो सिर्फ दूसरे जानदारों को नुकसान पहुंचाएं और बदले में उनसे रहने की जगह और खुराक हासिल करें, उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। ये दरअसल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पेश आती है। ये किसी भी जिंदा जानदार को होस्ट के तौर पे अपने घर के तौर पे जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, बदले में वहाँ पे इन्फेक्शन करते हैं और वहाँ से खुराक और अपना घर के तौर पे जगह हासिल करते हैं, होस्ट के तौर पे रहते हैं। इसको हम पैरासाइट कहते हैं। इसके बाद आते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जरासीमों के इस्तेमाल से फ़ायदेमंद चीज़ें बनाना इंसान की बेहतरी के लिए बायोटेक्नोलॉजी है। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके हम दही जमा लेते हैं, ख़मीर लगा के हम आटे से हम डबल रोटी वगैरह बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, इंसान अपने फ़ायदे के लिए, जैसे कि इंसुलिन बनाई है शुगर के मरीज़ों के लिए, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके इंसान के फ़ायदे के लिए, इंसान की बेहतरी के लिए, फलाह बहबूद के लिए जो फ़ायदेमंद चीज़ें बनाई जाती हैं उनको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके बाद आते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम हमारा मुदाफ़ती निज़ाम होता है, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक स्ट्रेंथ पावर होती है जो जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ती है और हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचाती है। जब मौसम तब्दील होता है तो ये हमारा इम्यून सिस्टम होता है जो हमें मौसम के साथ बदलने पे मजबूर कर देता है और हमें बीमार होने से बचाता है। इम्यूनोलॉजी दरअसल हमारा मुदाफ़ती निज़ाम है, जो जिसका मुदाफ़ती निज़ाम है जिसमें हम जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं और इनसे हमारी हिफाजत होती है हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से। ये हमारा इम्यूनोलॉजी कहलाता है। इसके बाद आते हैं एंटोमोलॉजी। जब हम हशरात के बारे में, इंसेक्ट्स वगैरह के बारे में मुताला करते हैं, जो है हशरात में हर तरह के इंसेक्ट्स आ जाएंगी, ऑल काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, उसको हम कहेंगे एंटोमोलॉजी। और उसके बाद है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी से ही हमें पता चलता है, फार्मेसी से मतलब कि मेडिसिन्स के जितनी भी शॉप्स वगैरह हैं और वहाँ पे जो मेडिसिन्स अवेलेबल हैं इनका मुताला, अद्वियात का मुताला और उनके इंसानी जिस्म पर असरात के फार्मेसी का जो है या अद्वियात का इंसानी जिस्म पर जो किरदार है या अद्वियात वगैरह ड्रग्स वगैरह वो किस तरीके से असरअंदाज होती हैं, इन तमाम का मुताला फार्माकोलॉजी कहलाता है। इसके बाद आ जाते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब कि बायोलॉजी से ही पता चल रहा है कि ये ज़िंदगी के मॉलिक्यूल्स हैं, या हम इसको बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। ज़िंदगी के मॉलिक्यूल्स यानी कि कौन कौन से हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, निशास्ता, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, ये तमाम हमारे क्या हैं जो है बायोकेमिस्ट्री में इंक्लूड होते हैं, या हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। जब इन ज़िंदगी के मॉलिक्यूल्स के बारे में मुताला करते हैं तो ये हमारा कहलाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके बाद इस पेज का, इस टॉपिक का हमारा जो लास्ट कंटेंट है वो है बायोलॉजिकल इश्यूज़। ये तो था हमने पढ़े कि मतलब कि साइंस क्या है, हमने ये भी इस बात को इंश्योर किया कि बायोलॉजी क्या है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि इसकी डिविजन्स कौन कौन सी हैं। डिविजन्स के बाद जो इसके बाद का जो बेसिक कॉन्सेप्ट या हम जो मसला हमें इसमें पेश आया कि बायोलॉजिकल इश्यूज़, आजकल बायोलॉजिकल इश्यूज़ जिंदा जानदार को कौन कौन से मराहिल या मसाइल से जो है गुज़रना पड़ रहा है। एक तो है बढ़ती हुई आलूदगी, जो है पोल्यूशन। इसके अलावा डिजीज़, बीमारियाँ, जो है बढ़ती हुई आबादी, ओवर पॉपुलेशन मतलब कि आबादी मुसलसल बढ़ रही है, ड्रग्स हो गई, ये तमाम आजकल के बढ़ते हुए मसाइल हैं। ठीक है, ग्रोथ, ओवर पॉपुलेशन, डिजीज़, पोल्यूशन, ड्रग्स, ये तमाम आजकल के बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। आज का लेसन यहीं पर एंड हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।